पेन पेपर निकाल लो, आगे अब बढ़ाते हैं क्लास। ठीक है, कल क्या बता रहे थे? यूनिट कन्वर्जन बता रहे थे। ठीक है, तो कन्वर्ट करना थोड़ा सा और आगे बताते हैं। देखो कुछ और क्वेश्चन उस पर किया जाए, कल क्वेश्चन उतना हुआ नहीं था। तो मान लो कि कोई क्षेत्रफल है 10 पर पावर 8, 10 पर पावर 18 कर देते हैं, 10 पर पावर 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो कितना होगा? ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, किसी वस्तु का आयतन है 10 पर पावर 12 सेंटीमीटर क्यूब, इसको मीटर क्यूब में बदलेंगे तो कितना होगा? पहले तुम लोग प्रयास करो, कल बताए थे, उसके बाद हम बताएंगे। ठीक है, 1 मिनट का टाइम देते हैं, फटाक से बनाओ तो इसको। बन गया जी? नो सर, बता दीजिए। देखो, तुम लोग जरा सा मेहनत नहीं करता, कॉपी पे नहीं उल्टाता है। सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, तो क्या बताए थे कि सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये पूरा पे स्क्वायर है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मीटर पे स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या बताए थे कि 10 पर पावर 18 है। इस सी के जगह, सी फोर सेंटी, सेंटी के जगह अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 10 पर पावर -2 मीटर, वैसा ही रह जाएगा, इसका होल स्क्वायर। तो 10 पर पावर 18, पावर पर पावर क्या होता है? गुना, तब -2 गुने 2 कितना हो जाएगा? -4, 10 पर पावर -4 मीटर स्क्वायर। 18 में से 4 गया तो कितना बचेगा छोटू? 10 पर पावर 14 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर। ठीक, उसी प्रकार से इसको भी करो परिवर्तन। कहीं कोई तकलीफ हो तो पूछना है, ठीक है ना, बेझिझक। क्या हुआ इसका? इसका बताओ। ये पूरा पे क्यूब है, फिर वैसे ही करोगे। सेंटी मतलब क्या होगा? 10 पर पावर -2, इसका होल क्यूब। ठीक है, फिर पावर पर पावर गुना होगा तो -2 और 3 कितना हो जाएगा? -6 मीटर क्यूब। मीटर पर पावर 3 था, पूरा पे है ना, तो 12 में से 6 गया, गुना में पावर क्या होता है? ठीक है, जुड़ता है ना, तो 12 प्लस -6 कितना हो जाएगा? तो 6 होगा ना जी। तो 10 पर पावर 6 मीटर क्यूब। कोई दिक्कत? नो सर, हमको तो लाइनें नहीं है। और चल कैसे रहा है रे तुम्हारा मोबाइल? तो गांव में लाइन कटल है सर, तो नहीं बना पा रहे हैं। ओ अच्छा, तो मतलब कि खाली देखे जा रहा है, पेन नोट नहीं कर रहा है? मोबाइल बार के लोग नोट कर रहे हैं सर। अच्छा ठीक है, ओके, आगे बढ़ाए ना। यस सर। अगला देखो, मान लो किसी वस्तु का जो आयतन है, सॉरी क्षेत्रफल, वो 10 पर पावर 20 मिलीमीटर स्क्वायर है।
इसको मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो कितना आएगा। अगला सवाल, किसी का आयतन है 10 पर पावर 25 मिलीमीटर क्यूब है, उसको मीटर क्यूब में बदलेंगे तो कितना होगा, बताओ एकदम झटाक से। सर कैसे में लाइन कटा हुआ है सर मेरा तो नहीं। अच्छा तो तुम नहीं बना, बाकी सबके लाइने कटा हुआ है रे। एक ही गया है सर। अब बाकी सब कहाँ चला गया। हम इन के लिए हैं सर। नहीं और कोई नहीं है खैर सिर्फ सब तुम्हारा गांव का ही है ना जी, वो दुगो। सुषपाल सर जी नहीं है, चला गया। ओ, हमको गाँव का था सुषपाल। चला का मोबाइल उसका भी डिस्चार्ज हो गया क्या। 10 पर पावर 20, मालूम नहीं सर। 10 पर पावर 20 है, ठीक है। मिली मतलब कितना होता है, 10 पर पावर -3 होता है ना रे। ठीक है, इसलिए रिकॉर्डिंग डाल देते हैं। बहुत सारा ऑनलाइन में बहुत समस्या है, चार्ज नहीं रहता है, किसी का कुछ नहीं रहता है, ज्यादातर रिकॉर्डिंग है देखता है सब। देखो, मिली मतलब क्या है यहाँ पे, मिली मतलब क्या है, 10 पर पावर -3। मिली मतलब क्या है, 10 पर पावर -3, ठीक है। मिलीमीटर स्क्वायर मतलब पूरा पे होल स्क्वायर, तो मिली के जगह क्या लिख दिए, 10 पर पावर -3, ठीक है। तो 10 पर पावर 20 हो गया, ठीक है। पावर पर पावर गुना होगा तो 10 पर पावर -6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 20 में से 6 गया तो कितना बचा, 12, 10 पर पावर 12 मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसको सोल्व करेंगे तो 10 पर पावर 25 मिलीमीटर का क्यूब, ठीक है। तो ये 1 मिली हटाएंगे तो 10 पर पावर 25 मिली सर मतलब, सर हाँ 20 में से 6 गया तो 14 ना बचा सर। हाँ 12 सही, दिए हैं। सही पकड़ा, तब गलती कर दिया वहां। 14, ठीक है। नीचे वाला में दिखेंगे मिलीमीटर क्यूब है, तो मिली हटाएंगे तो 10 पर पावर -3 मीटर का होल क्यूब, ठीक है। तो 10 पर पावर 25, पावर पर पावर फिर गुना होगा, 10 पर पावर -9 मीटर क्यूब। 25 में से 9 गया तो कितना, 16, 9 25 होता है ना जी, तो 10 पर पावर 16 मीटर क्यूब, ये हो गया आंसर, ठीक है। हो गया सर। हो गया ना, ठीक है। आगे देखते हैं। मान लो कि देखो और भी यूज करना सिखाते हैं। मान लो कि पावर है, ठीक है। पावर का यूनिट क्या होता है, वाट। मान लो किसी चीज का पावर दिया हुआ है 2 मेगावाट, ठीक है। तो इसको वाट में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। पूरा नाम क्या होगा इसका, देखो लिखते हैं MW, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या होगा, M फॉर मेगा, W फॉर वाट। तो 2 मेगावाट बराबर कितना वाट होगा छोटू, तो बताए थे 2 मेगावाट है, तो मेगा हटाएंगे तो मेगा मतलब कल बताए थे एसआई प्रीफिक्स में 10 पर पावर 6, ठीक है। तो 2 मेगावाट है तो 2 गुने 10 पर पावर 6 वाट हो गया, कोई दिक्कत। उसी प्रकार से हाँ मान सर। मान लो कोई लेंथ है जो 10 पर पावर 8 माइक्रोमीटर है। देखो कल बताए थे कि इस सिंबल को क्या कहते हैं, माइक्रो, ठीक है। इसको मीटर, ठीक है। इसको मीटर में बदलना है, ठीक। तो इसको बोलेंगे माइक्रोमीटर, इसको क्या बोलेंगे, माइक्रोमीटर, ठीक है। म्यू को बोलेंगे माइक्रो,
म्यू के बदले में क्या आया, माइक्रो। एम फॉर क्या आया, मीटर। ठीक है, तो माइक्रोमीटर को मीटर में बदलना है, तो क्या करेंगे, माइक्रो मतलब क्या बताए थे कल तुम लोग को, तो 10 पर पावर 8। माइक्रो मतलब कितना होता है, 10 पर पावर -6 मीटर। तो 8 में से 6 गया तो कितना हो गया, 10 पर पावर -2 मीटर आंसर। ठीक है, तो ये नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया सर जी। ठीक है, फिर अगला है, मान लो कि लेंथ ही दिया हुआ है 10 पर पावर 20 नैनोमीटर, एनएम बराबर मीटर में बदलना है। अब देखो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे नैनो, NaNO, नैनोमीटर। एन फोर नैनो, ठीक है, एन फोर नैनो, एम फोर क्या हो गया, मीटर। ठीक है, तो इसको नैनोमीटर को मीटर में बदलना है, तो क्या करेंगे, तो इसके लिए करना होगा, देखो कल बताए थे 10 पर पावर 20 नैनोमीटर है, तो नैनो मतलब होता है 10 पर पावर -9। ठीक है, तो 20 में से 9 गया तो कितना बचा, 10 पर पावर 11 मीटर। ये हो गया आंसर। ठीक, तो ये इस प्रकार से एसआई प्रीफिक्स से जो कल लिखाए थे ना, उसका उपयोग करते हैं हम लोग। इस प्रकार से एसआई प्रीफिक्स का यूज होता है। तो देखो ये सब का यूज पड़ेगा तुमको, जैसे न्यूमेरिकल बनाओगे तो लेंथ दे रहेगा 10 पर पावर 20 नैनोमीटर। ठीक है, अब नैनो का मतलब ही नहीं पता है तो क्वेश्चन कैसे बनाएगा तुम, तो याद रखना जरूरी है पूरा, नहीं तो कम से कम जो टिक किए थे वो याद कर लेना। हो गया सर। चलो ठीक, अब आगे स्टार्ट करते हैं, सबका यूनिट निकालना शुरू करते हैं एक एक करके। ठीक है ना, यूनिट किसका क्या होगा, तो पहला निकालते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, हिंदी में बोलेंगे दूरी तथा विस्थापन। ठीक है, देखो पहले डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहते किसको है, मान लो कोई वस्तु यहाँ से चलना प्रारंभ किया और यहाँ पहुंचा। ठीक है, तो ये जो रास्ता का लंबाई है इसको बोलेंगे डिस्टेंस, इसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। ठीक है, और इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिला देंगे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिला देंगे, तो ए वाला जो लेंथ है वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ए वाला लेंथ क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ए वाला डिस्टेंस हो गया, ए क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। दोनों का इकाई एक ही होगा। अब बताओ एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज क्या होगा जी, क्या होगा ऐसा यूनिट इसका, देखो दोनों क्या है, लंबाई है एक प्रकार का ना, इसको फीता से नाप सकते हैं। ठीक है, तो फीता से नाप सकते हैं, दोनों एक प्रकार का लंबाई है, तो दोनों का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। ठीक है ना, तो नोट करो इसको, दूरी तथा विस्थापन का, विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत,
हो गया सर। हो गया तो ये बताओ सीजीएस मात्रक क्या होगा इसका। अब सीजीएस मात्रक लिखना है, तो दूरी विस्थापन का सीजीएस मात्रक क्या होगा बताओ। दोबारा लिख रहे हैं, उसी में काट के मत लिख देना। सीजीएस यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा। तो देखो एसआई में दूरी का लेंथ, सॉरी लेंथ का मात्रक क्या होता था, मीटर ना जी। एसआई में लेंथ का मात्रक मीटर होता था, ठीक है। एसआई में लेंथ का मात्रक मीटर होता था, तो सीजीएस में क्या हो जाता था, सेंटीमीटर, ठीक है। तो एसआई यूनिट मीटर होता है, तो सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। इसमें भी लिख देंगे सीजीएस यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर। सीएम मतलब सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर। एम फॉर मीटर। सीजीएस यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज सेंटीमीटर, ठीक है। दूरी तथा विस्थापन का सीजीएस मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। कोई दिक्कत। हो गया सर। हो गया ना। चलो अब अगला देखते हैं उसी तरीके से। स्पीड एंड वेलोसिटी, जिसका मात्रक सेम होता है सबको एक साथ लिख रहे हैं, ठीक है। चाल तथा वेग इन दोनों का देखेंगे, ठीक है। तो देखो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइम। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम। हिंदी में देखेंगे तो चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। अगर वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, ठीक है। वेग बराबर विस्थापन बटा समय, ठीक। तो समझो, अगर यूनिट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे छोटू। अगर इसी का बात करेंगे तो स्पीड का देखेंगे तो स्पीड डिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सेकेंड, तो मीटर बटा सेकेंड। डिस्टेंस का भी देखे ना मीटर होता है। इसका भी देखेंगे वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट का भी देखें मीटर होता है, टाइम का सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड स्पीड एंड वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कोई दिक्कत। चाल तथा वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। हो गया छोटू। यस सर। अब बताओ सीजीएस मात्रक क्या होगा इसका। चाल तथा वेग का सीजीएस मात्रक क्या होगा। सीजीएस यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है।
तो मीटर के जगह सेंटीमीटर से सेकेंड तो सब में सेकेंड ना रहता है जी। मीटर के जगह क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, चाल तथा वेग का सीजीएस मात्रक क्या होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा। नोट करो इसको। हो गया सर। ठीक है, अगला नंबरिंग करते जाना। एसिलरेशन, एसिलरेशन हिंदी में पढ़ा होगा त्वरण, त्वरण को इंग्लिश में कहते हैं एसिलरेशन। तो एसिलरेशन बराबर क्या होता है, एसिलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी बटा टाइम। एसिलरेशन बराबर क्या होता है छोटू, वेलोसिटी बटा टाइम। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे तो त्वरण बराबर वेग बटा समय। त्वरण बराबर क्या होता है वेग बटा समय। शॉर्ट में लिखेंगे एसिलरेशन को ए से सूचित करते हैं, एसिलरेशन को किससे सूचित करते हैं तो ए बराबर वी बटा टी। ठीक है, तो इसका मात्रक अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का अभी देखे मीटर पर सेकेंड और नीचे फिर टाइम का सेकेंड, तो इसका क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा ना जी। तो हम लिखेंगे SI यूनिट ऑफ, SI यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज, एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर बात करेंगे ठीक है त्वरण का SI मात्रक, SI मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये हो गया, नोट करो। हो गया रे। यस सर। अब बताओ तुम, अब थोड़ा थोड़ा दिमाग कम करना चाहिए तुमको, दिमाग लगाओ। इसका सीजीएस मात्रक क्या लिखेंगे बताओ। सेंटीमीटर एस हाँ स्क्वायर। हाँ, सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर इसको बोलते हैं पर, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर मतलब भागा। ठीक है, सेंटीमीटर बटा सेकेंड स्क्वायर हुआ। ठीक है, तो नोट करो इसको। ऐसे ही धीरे धीरे सब दिमाग खुल जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हो गया छोटू। हो गया सर। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं फोर्स, बल। देखो, न्यूटन का द्वितीय नियम से पढ़ा होगा कि फोर्स बराबर क्या होता है एम गुने ए। पूरा नाम बोलेंगे तो फोर्स बराबर होता है मास गुने एक्सीलरेशन। ठीक है, मास गुने एक्सीलरेशन। हिंदी में पढ़ा होगा बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण।
द्रव्यमान गुने त्वरण। ठीक है, तो इसके अनुसार चलें छोटू, तो इसके अनुसार चलेंगे तो फोर्स का क्या हो जाएगा, F बराबर m इंटू ए है, तो द्रव्यमान का क्या लिखेंगे, केजी लिखेंगे ना जी। त्वरण का भी देखें मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं केजी डैश मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो यूनिट में डैश का मतलब गुना होता है, यूनिट में ऐसे डैश दिए तो इसका मतलब यहाँ पे घटाव नहीं है, गुना में है। ठीक है, यूनिट में डैश ऐसे दिए तो मतलब गुना, स्लैश का मतलब भागा, डैश मतलब गुना यहाँ, और स्लैश मतलब क्या हो जाएगा, भागा। ठीक है, तो इस ई क्या है, केजी गुना मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर है, ये है केजी गुना मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, केजी गुना मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पढ़ेंगे, उसको क्या पढ़ेंगे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, लेकिन तुम तो पढ़ा होगा जी कि फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन था, पढ़ा था कि नहीं, फोर्स का ऐसा सर न्यूटन पढ़ा था ना। हाँ, तो देखो इसी को शॉर्ट में न्यूटन कहते हैं। न्यूटन मतलब क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, शॉर्ट में उसको क्या लिखेंगे, न्यूटन, एन फॉर न्यूटन। ठीक है, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहो या न्यूटन कहो, दोनों एक ही चीज है। कोई बच्चा न्यूटन भी बोल देगा तो गलत नहीं होगा। बल का एसआई मात्रक क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को कहेंगे न्यूटन होता है। ये हो गया। हो गया छोटू। हो गया सर। देखो एसआई यूनिट तो ये हो गया, अब बताओ सीजीएस यूनिट क्या होगा। एसआई यूनिट तो ये हो गया, सीजीएस यूनिट क्या होगा, तो लिखेंगे सीजीएस। केजी सेंटीमीटर हाँ, एस स्क्वायर। केजी मीटर के जगह सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसको शॉर्ट में न्यूटन कहते थे, इसको क्या, सॉरी केजी बोल दिया हम भी तुम्हारे साथ साथ। केजी के जगह ग्राम ना हो जाएगा छोटू। सीजीएस यूनिट में मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम होता है ना, लिखवाए थे, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, पूरा नाम लिख देते हैं, जी फॉर स्मॉल जी, गुरुत्वीय त्वरण न समझ जाए, ग्राम, GRM ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, तो डाइन। ठीक है, बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन। ठीक है, कोई पूछे बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन, तो बल का सीजीएस मात्रक क्या होगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, डाइन कहते हैं, DYN, डाइन। हो गया छोटू। यस सर। ठीक है, अब देखो समझो, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, सीजीएस मात्रक डाइन होता है।
तो जैसे लंबाई का मात्रक होता है मीटर, एक होता है 1 सेंटीमीटर, तो इन दोनों में कुछ रिलेशन है ना जी, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, वैसे ही बल का एसआई मात्रक न्यूटन हो गया, सीजीएस मात्रक डायन है, तो इन दोनों में भी रिलेशन होगा, 1 न्यूटन बराबर कुछ डायन होता होगा, तो वो कैसे पता लगेगा? ठीक है, तो वो निकालते हैं। तो लिखेंगे derive the relation between न्यूटन एंड डायन। ठीक है, न्यूटन तथा डायन, DYN डायन में संबंध स्थापित करें, संबंध स्थापित करें। देखो, तो देखो 1 न्यूटन बराबर क्या, न्यूटन को क्या लिखते थे, केजी गुना मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको मान लेंगे फर्स्ट। और डाइन को क्या लिखते थे, वन डाइन बराबर ग्राम गुने सेंटीमीटर, गुना लिख देते हैं, ग्राम गुने सेंटीमीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, इसको मानेंगे सेकेंड। दोनों को भागा दे दो, क्या करो, फर्स्ट भागा सेकेंड, तो फर्स्ट भागा सेकेंड करोगे छोटू तो ऐसा कुछ हो जाएगा, 1 न्यूटन बटा 1 डाइन, इधर हो गया एलएचएस में एलएचएस से भागा पड़ेगा। ठीक है, इसमें पड़ा भागा इससे, ठीक है, उधर वाला उधर से, तो केजी मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, गुना कर देते हैं, हाँ रुक जाओ मिनट, केजी गुना मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर बटा ग्राम गुना सेंटीमीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। अब देखो सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कट जाएगा, कहानी खत्म। अब देखो बाकी सबको काटने के लिए एक जात में होना चाहिए, तो केजी को ग्राम में बदलेंगे तो 1000 ग्राम होगा रे, 1000 ग्राम। ठीक है, इसको बदले तो ऐसे ही मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 सेंटीमीटर, नीचे बटा में क्या है, ग्राम गुने सेंटीमीटर। ठीक है, अब ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ठीक है, ग्राम से ग्राम कटा और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, तो देखो 5 सुनना है तो इसको लिख सकते हैं 10 पर पावर 5। ठीक है, यहां तक नोट करो, और कहीं कोई दिक्कत है तो बताओ। एक बार बता दीजिए सर। देखो नोट कर लो पहले, उसके बाद बताएंगे, ना तो फिर गंदा हो जाएगा। हो गया सर। देखो पीछे जो लिखवाए उसमें क्या लिखा है, न्यूटन, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही न्यूटन लिखते थे। ठीक है, तो 1 न्यूटन बराबर हम क्या लिख दिए, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही 1 डाइन बराबर क्या लिख दिए, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इन दोनों को भागा दिए एक दूसरा से। ठीक है, तो इन फर्स्ट भागा सेकेंड किए तो 1 न्यूटन, इधर राइट हैंड साइड एलएचएस वाला एलएचएस से भागा पड़ेगा, तो 1 न्यूटन बटा 1 डाइन हो गया, 1 न्यूटन बटा 1 डाइन बराबर क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इधर क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इधर क्या हो गया, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, दोनों एलएचएस में एलएचएस से भागा पड़ा, आरएचएस में आरएचएस से। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो केजी को बदल दिए, जो केजी था उसको कर दिए 1 केजी में कितना ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम। ठीक है, मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिए, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेकेंड स्क्वायर तो कट ही गया था, बचा ये सब, तो इसमें ग्राम कट गया और सेंटीमीटर कट गया, तो कै सुनना है, इधर 3 सुनना है, इधर 2 सुना, तो 10 पर पावर 5 हुआ न रे, कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो क्या है कि 1 न्यूटन बटा 1 डाइन इक्वल्स टू कितना आ गया, 10 पर पावर 5। अब इधर भागा में तो इधर जाके क्या हो जाएगा, अब गुना में,
1 न्यूटन बराबर हो गया 10 पर पावर 5 डाइन। तो इसको याद रखना है, 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है? 10 पर पावर 5 डाइन। नोट करो इसको। हो गया सर। देखो अब अगला क्या है, अगला जो नंबरिंग है किसका यूनिट देखेंगे? वर्क ऑब्लिक एनर्जी, दोनों का एक ही होता है इसलिए एक साथ, कार्य ऑब्लिक ऊर्जा, दोनों का इकाई सेम होता है। ठीक, तो इसको कल बताएंगे, अभी रुकना, तुमसे कुछ पर्सनल बात करना है। ठीक है, इसको वर्क एनर्जी हेडिंग दे दो, बताएंगे कल।